इधर रूस की ओर से ब्रिटेन को फिर बहुत बड़ी धमकी दी गई है। यूक्रेन से जंग के बीच बीती रात पुतिन के अचानक क्रेमलिन पहुंचने को लेकर दुनिया में कयासों का दौर जारी है। G7 की बैठक से पहले रूस से गोल्ड इंपोर्ट पर बैन लगाने पर सहमति बनी। ताइवान की सीमा में अमेरिकी विमान की उड़ान से भड़का हुआ है चीन। अमेरिका के एक्शन को उकसाने वाला बताया और नाटो की घेरेबंदी प्लान से परेशान हुआ चीन। रूस यूक्रेन जंग के साथ दुनिया के कई देशों में तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ऑल वॉर फ्रंट टॉप 9 के 123वें दिन कल देर रात रूसी राष्ट्रपति पुतिन का काफिला क्रेमलिन पहुंचा। देर रात पुतिन के अचानक क्रेमलिन पहुंचने को लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मॉस्को में क्रेमलिन वो इलाका है जहां अभी अहम सरकारी विभागों के दफ्तर हैं। ये इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। क्रेमलिन में ही राष्ट्रपति पुतिन का दफ्तर है, जहाँ वो अपने रणनीतिकारों के साथ बैठक भी करते हैं। आज से होने वाले G7 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जर्मनी के म्यूनिख पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन से पहले G7 के देश रूस से सोने की आयात पर प्रतिबंध लगाने को राजी हो गए हैं। अमेरिका 28 जून से रूस से सोने की आयात पर बैन लगाएगा। अमेरिका पहले से ही रूस पर सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ कई दौर की चर्चा कर चुका है। ताइवान पर हमले की साजिश रच रहे चीन ने अमेरिका पर एक बार फिर क्षेत्र की शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। चीन की सेना ने दावा किया है कि हाल ही में ताइवानी स्ट्रेट में अमेरिका का एक विमान उड़ान भरता नजर आया था। चीन ने अमेरिकी विमान की उड़ान को उकसाने वाला कदम बताया है। चीन ने इस क्षेत्र पर नजर रखने के लिए अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। रूस को किसी भी हद तक जाकर मदद करने के चीन के ऐलान ने अमेरिका की चिंता को और बढ़ा दिया है। चीन के इस बयान से अमेरिका को प्रशांत क्षेत्र में अपने गुआम मिलिट्री बेस पर अटैक का खतरा सताने लगा है। चीन के इस ऐलान के बाद अमेरिका गुआम एयरबेस के पास तियान द्वीप पर एक नया एयरबेस भी बना रहा है। अमेरिका को डर बना रहता है कि ताइवान के खिलाफ जंग की सूरत में चीन हमला करके उसके गुआम एयरबेस को तबाह कर सकता है। 28 से 30 जून तक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में होने वाले नेटो की शिखर बैठक से पहले चीन ने नेटो पर बड़ा हमला बोला है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने कहा है कि अगर नेटो का विस्तार होगा तो नेटो बिखर जाएगा। चीन ने नेटो को अमेरिका का टूल तक बता दिया है। नेटो की शिखर बैठक में ही स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल करने पर मोहर लगने वाली है। इसी बैठक में नेटो चीन और रूस की घेरेबंदी का भी प्लान बनाएगा। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन देने से आग बबूला रूस फिनलैंड के साथ संबंधों को धीरे धीरे तोड़ने की तैयारी कर रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने फिनलैंड के गैर सरकारी संगठन फिनलैंड रूस सोसाइटी के साथ सहयोग खत्म करने का फैसला किया है। रूस ने पहले ही फिनलैंड को नेटो में शामिल होने को लेकर चेताता रहा है। रूस की धमकी के बाद फिनलैंड ने रूस से लगने वाली 1300 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर फेसिंग करना शुरू कर चुका है। जम्मू कश्मीर में अगले साल होने वाले G20 देशों के सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। शहबाज शरीफ की सरकार ने इस बड़े आयोजन को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन का झूठा आरोप लगाया है, लेकिन दुनिया सच से वाकिफ है। जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया है, पाकिस्तान लगातार घाटी में माहौल बिगाड़ने की फिराक में लगा हुआ है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में शनिवार को भी प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर हिंसक प्रदर्शन किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के साथ बाकी चीजों की महंगाई को भी काबू करे और शिक्षा पर ज्यादा खर्च करे। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि हड़ताल की अगुवाई कर रहे नेता तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं।